नमस्कार। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने बचपन से ही आसमान को छूने का सपना देखा। बागपत जिले के धनौरा में जन्मे इस बालक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की। माँ का दुलारा, पिता की शान और भाइयों का जान था यह बच्चा। पिताजी की सरकारी नौकरी थी, किंतु अपनी ईमानदारी की कीमत उन्हें नौकरी छोड़कर चुकानी पड़ी। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो हर महीने के खर्च के लिए मासिक आय पर ही निर्भर रहता है, अब नौकरी जाने के बाद परिवार का क्या होगा, इस चिंता ने कम उम्र में ही उस बच्चे को मानसिक रूप से प्रौढ़ बना दिया। जिस उम्र में बच्चे खेलते खाते हैं, उस उम्र में इस बच्चे ने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। महज 4,000 रुपए की नौकरी थी, वह भी सिम कार्ड बेचने की। किंतु इस समय उस लड़के को अपने सपने से पहले अपना परिवार नजर आया। वो माँ नजर आई जो अपनी पुरानी साड़ी में ही अपनी सारी व्यथा छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो पिता नजर आए जिनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। वो छोटा भाई नजर आया जिसकी आंखों में कई सपने सजे हुए थे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह लड़का यह नौकरी भी बड़ी मेहनत के साथ करता रहा। 26 सितंबर 2013 शुरुआत हुई एक नए अध्याय की, अध्ययन मंत्र बनने की। पर शुरुआत कई कठिनाइयों के साथ ही हुई। अपने भाई और एक मित्र के साथ उस लड़के ने इस कोचिंग संस्थान की शुरुआत की। इस संस्थान में बच्चे नामांकन कराएं, इसलिए रात को जगह जगह पोस्टर लगाना शुरू किया। फ्लाईओवर पर भी लगाया, पर इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। केस फाइल हुआ और 10,000 रुपए का हर्जाना लगा, किंतु जेब में पैसे ही नहीं थे। 2 घंटे जेल में रहकर उसे यह हर्जाना भरना पड़ा। पर फिर भी यह लड़का हारा नहीं और पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगा। जैसे तैसे दोस्तों की मदद और उधार से एक फोन और एक लैपटॉप लिया, पर एक रात पैसे के साथ साथ वो भी चोरी हो गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वह लड़का पूरी रात रोता रहा और वह आखिरी रात ही था जब वह रोया था, क्योंकि आने वाली सुबह जोड़ने जा रही थी इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा नाम, श्री रोहित वैद्यवान। सुबह जब थाने में सामान चोरी का कंप्लेंट लिखाया, तब एक फोटोकॉपी के लिए 1 रुपया चाहिए था और वह 1 रुपया भी नहीं था रोहित सर के पास। उस दर्द की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जो उस समय उन्होंने महसूस किया होगा। पर कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है, और घूमा भी। 3 बच्चे जो सबसे पहले अध्ययन मंत्र से जुड़े थे, उन तीनों ने टॉप किया, जिसके कारण अब बहुत सारे बच्चे रोहित सर से पढ़ने आने लगे। रोहित सर ने अध्ययन मंत्र को एक परिवार बनाया, जिसमें धीरे धीरे 12 शिक्षक जुड़े, किंतु पता नहीं किसकी नजर लग गई। इन 12 में से 7 शिक्षक को किन्हीं दूसरे संस्थानों ने ले लिया। बचे 5 और आ गया कोरोना का दौर। जो अध्ययन मंत्र उठ रहा था, वह अब शिथिल सा पड़ने लगा। इसी बीच एक टीम मेंबर ने रोहित सर की एक वीडियो यूट्यूब पर डाली और देखते ही देखते 10 दिन में उस वीडियो पर 1 लाख व्यूज हो गए। यहाँ से शुरू हुआ अध्ययन मंत्र का एक नया दौर। कोरोना के समय एक बोर्ड और कैमरे के साथ कोरोना से ग्रसित रोहित सर ने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दिया। देखते देखते कुछ ही समय में अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। हजारों बच्चे पोर्टल से जुड़े और पढ़े। इस अध्ययन मंत्र के परिवार में कई सदस्य भी जुड़ते चले गए। एक दिन ऐसा आया जब 1 रुपए के लिए रोने वाले बच्चे के सामने उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा था। उस दिन रोहित सर ने बड़े गर्व से अपने पापा को कहा, पापा, मैं करोड़पति बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अध्ययन मंत्र दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। चाहे पोर्टल की क्लास हो या यूट्यूब की या मॉक इंटरव्यूज, रोहित सर ने अपनी टीम के साथ हजारों बच्चों के सिलेक्शन कराए और उन्हें शिक्षक बनाया। आज अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पर 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ ही अध्ययन मंत्र के 2 अन्य यूट्यूब चैनल भी हैं जो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। रोहित सर ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से यह सब कुछ पाया है। आज परिणाम हम सबके सामने है। वह इंसान जिसके पास कभी 1 रुपया नहीं था, आज लाखों छात्रों का भविष्य संवार रहा है। आज भले बंगला, गाड़ियां और तमाम सुविधाएं रोहित सर के पास हैं, किंतु आज भी वो आपको हंसते मुस्कुराते हुए बहुत सामान्य से व्यक्ति नजर आएंगे। उनके लिए बच्चों का प्यार, सम्मान, घर परिवार और इस अध्ययन मंत्र परिवार में बनाए रिश्तों से बड़ा
कुछ भी नहीं है। आज वे केवल एक सफल शिक्षक नहीं हैं, बल्कि उम्मीद की वह किरण है जो हर उस छात्र को यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। श्री रोहित वैद्यवान सर की यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए आज हम सब उनके इस सफर से यह सीख लें कि जीवन में जब भी मुश्किलें आएं तो घबराने के बजाय उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। मेहनत करें, खुद पर विश्वास रखें और तब तक न रुकें जब तक आप अपना अध्ययन मंत्र खुद न गढ़ लें। धन्यवाद।